सरकारी गेहूं से भरे ट्रक पर जांच दल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं एसडीएम। खबर सुहागपुर से 27 अप्रैल को सरकारी गेहूं से भरे ट्रक पर तहसीलदार अलका एक्का द्वारा कार्रवाई किया गया जब्त। हफ्ते भर बाद एसडीएम अखिल राठौर द्वारा 6 सदस्य जांच दल गठित की गई। जांच दल द्वारा एसडीएम अखिल राठौर को रिपोर्ट सौंपी गई, जिस पर अखिल राठौर एसडीएम का कहना था कि मैं जांच दल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इसे आला अधिकारी अन्य एजेंसी से जांच कराया जाए। तहसीलदार अलका एक्का का कहना है कि हमने पीडीएस की बोरियों में सिलाई के अनुसार यह पता किया है कि यह गेहूं पीडीएस का नहीं। हालांकि शिवराज पटेल, जो कि रीवा के निवासी बताए जा रहे हैं, ट्रक से भरे हुए गेहूं का दावा प्रस्तुत किया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह शिवराज पटेल का है, क्योंकि उन्होंने स्वयं का गेहूं होने का कोई भी साक्ष्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से बाहर जांच की गई। एसडीएम अखिल राठौर का कहना है कि जांच पूरी होने तक ट्रक को जब्त कब्जे में रखा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह गेहूं मेरा नहीं है, मैं ये जमीन लीज पर देता हूं एवं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन यदि जमीन स्कीमिंग दी गई हो तो उसके दस्तावेज अब तक क्यों उपलब्ध नहीं हुए? कई सवालों के प्रश्न अब तक बाकी हैं। सर 27 जून को एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें सरकारी बोरियों में अनाज भरा हुआ 340। सर इसमें क्या जांच की गई और क्या कार्रवाई है? देखिए, एक ट्रक को रोका गया था आप लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर, तो उसकी प्रारंभिक जांच कराई गई और इस जांच में कुछ विशेष रूप से निकल कर नहीं आया, इसलिए मैं इस प्रकरण को आगे जिले पे जांच कार्रवाई के लिए भिजवा रहा हूँ। सर अभी कोई दावा किसी ने पेश किया गेहूँ के लिए? किसका गेहूँ था? एक आवेदन आया हुआ है, उसमें शिवराज पटेल का नाम है। उनका गेहूँ था। आवेदन जिसका आया उसका गेहूँ माना जाएगा। मैडम 27 जून को जो ट्रक पकड़ा गया था अनाज की बोरियों से भरा हुआ, इसमें आईजीएम सर ने एक दल बनाया था जिसकी आप दल प्रभारी थी जांच के लिए। क्या जांच की गई है और क्या उसमें सामने आया? दल के सभी सदस्यों के द्वारा सभी के समक्ष में हम लोग ने जो ट्रक था जिसको सील बंद हमने किया था उसको खोला, और खोलने के बाद उसमें ये पाया कि ये जो बोरियां हैं, क्या ये बोरियां जो जैसा हम देख रहे थे पीडीएस वाली हैं कि नहीं है। तो ये पाया गया कि ये जो बोरी हैं, जो पीपी की बोरियां हैं, वो इस्तेमाल तो जो सरकारी खरीदी है उसमें होती हैं, लेकिन सरकारी खरीदी से थोड़ा सा भिन्न इसलिए है कि जिस वर्ष की बोरी है और जिस वर्ष का धागा है, दोनों में भिन्नता है। जैसे इस साल की जो बोरी है उसमें 23-24 छपा होना चाहिए, और बोरियों में जो धागा बंधा हुआ है वो धागा लाल बंधा मतलब सिलाई होनी चाहिए, जबकि बोरी 22-23 की है और उसमें नीला धागा होना चाहिए यदि सरकारी खरीदी की होती, जो नहीं था। तो एक जो शंका थी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं सरकारी खरीदी वाला गेहूँ की बोरियां को इधर से उधर किया जा रहा है, तो वो निराधार निकला इस आधार पे, जो सभी ने सम्मिलित रूप से पाया। दूसरी बात, जितना हम लोग ने चूँकि हमको गेहूं भी देखना था अंदर से, तो हम लोगों ने 25 या 27 बोरियों का गेहूं निकाल के देखा, और वो देखा कि वो बिलो एफएक्यू है। तो यदि सर उसमें माल होता तो एफएक्यू होता, तो वो भी बिना एफएक्यू का माल निकला हुआ था। तो इन सब के आधार पे फिर हम लोग ने सर को रिपोर्ट दी है कि वो सरकारी खरीदी वाला या पीडीएस का माल नहीं होना चाहिए। मतलब गेहूँ किसका है? गेहूं के लिए ये बताया है, शिवराज करके एक व्यक्ति आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र पेश किया गया कि वो गेहूं उनका है, ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति की है, कक्का जी की है, जिसमें उन्होंने कॉलेज से उस गेहूं को बोया था कुदरत 9 करके, और उस की उपज उनकी ही उपज है जिसे वो बेचने के लिए पुणे ले जा रहे थे। मैडम आपने बताया कि आपकी जांच में पाया कि ये नॉन एग्रीक्यू जी। मैडम ऐसा होता है कई बार पीडीएस का अनाज जो वितरित किया जाता है वो भी बहुत घटिया हालत में होता है, जिसकी भी आपको क्या ये हो सकता है कि पीडीएस का अनाज जो दूसरी बोरियों में पुराना अनाज और फिर भरा गया? नहीं, देखिए ये तो कयास है। देखिए हमें जो जिस हालत में मिला था, जो बोरी थी वो पीपी की थी, जो उनका कहना है कि उनके द्वारा खरीदी गई है, ठीक है, जो किसान है। तो यदि हम पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें, तो बोरी और धागे दोनों में अंतर है। इस साल की बोरी में 23-24 छपा होना चाहिए और धागा लाल होना चाहिए। पिछले साल की जो बोरी है उसमें 22-23 छपा होना चाहिए और सिलाई नीली होनी चाहिए, तो दोनों नहीं है। पुराना माल भी रखा रहता है जी, तो पिछले साल का भी रखा रहता है? नहीं, यदि वो सिली हुई बोरी होगी तभी हम देख पाएंगे। यदि अनाज है तो फिर आप या मैं कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि गेहूँ किसका है। मतलब जो अनाज की जो बोरी सरकारी बोरी ये तो प्रतिबंधित है और ये फिर भी उनमें भरा गया है, तो ये भी एक जांच का नहीं, ये जांच का विषय है। फर्दर देखिए, अभी मेरे पास में जो जांच आई थी कि जो हमने पकड़ा था
क्या वो वाला अनाज पीडीएस का है कि नहीं है। तो जो हमारी फाइंडिंग्स आई थी हमारे पूरे दल की, उसके हिसाब से जो हमें सभी ने सम्मिलित रूप से मिलके जो पाया था, उसमें ये हमारा शासकीय खरीदी का या पीडीएस वाला गेहूं नहीं निकला है। लेकिन इसमें जो कुछ यदि नाम उभर के आए हैं वो, और ये से किसने बेचा, ये अभी और जांच का विषय है। मैडम इसका तो ये है कि जो आपने सिलाई के आधार बनाए हैं आपकी जी, उसी के आधार पे आप जांच कर रिपोर्ट नहीं, दरअसल फिर हम कैसे पता करेंगे, आप ही बताइए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि यदि पीडीएस का गेहूं होता या होती बोरियां होती तो उसमें सेम सिलाई होती है ना, उसमें नीली सिलाई होती, तो हम बिल्कुल मान लेते कि पीडीएस का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है, फिर ये फर्दर जांच का विषय होता है ये आया कहाँ से। मैडम मगर अभी जांच अभी जारी रहेगी। नहीं, इसमें तो देखिए, अब चूंकि एक प्रश्न उद्भूत हुआ है, कहीं से भी आया है, तो उसको अंतिम तौर तक तो पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो गेहूं हमने फिलहाल पाया है वो पीडीएस का नहीं है। निकल के आ रहा था, आपने अभी एक विषय कहा था कि कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं, वो क्या जी, नहीं, जैसे मैंने जो बयान लिए थे उसके जो ड्राइवर समीर के, तो उसके द्वारा जो नाम बताए गए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उसे हायर किसने किया, उसके मालिक तक कौन पहुँचा। तो उनसे अभी हमारी क्योंकि हम इतनी लंबी तहकीकात नहीं कर पाए हैं, उनकी इस माल को लेने में लाने में क्या और भूमिका रही है, उस पर और हम जांच कर लेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।